इफेक्ट आएगा आप किसी काम का नहीं रहेंगे। दोस्तों से कौन सा बीमारी होगा वो बताएंगे तो शायद आप कल से वेल्डिंग करना ही छोड़ देंगे। दोस्तों इतना डेंजरस गैस है ये जो मैग वेल्डिंग में। प्रकाश सानी, हमारा यूट्यूब चैनल वेल्डिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल है। वो जो टॉपिक है वो वेल्डर के लिए है सेफ्टी इक्विपमेंट्स। जो सेफ्टी उपकरण के बारे में बताएंगे। दोस्तों वेल्डर को वेल्डिंग करने से पहले क्या क्या सेफ्टी चाहिए और क्यों चाहिए, सेफ्टी करने से क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, दोनों बताएंगे हम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, ये अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे वेल्डर भाई लोग को पता चले सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वेल्डर के लिए प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ हॉट वर्क, अपने आप को गर्म काम करने के लिए, जैसे वेल्डिंग का काम हुआ बहुत हीट आता है वहाँ पे, या कुछ और भी हो सकता है काम जैसे भट्टी फर्नेस का काम हुआ, तो अपने आप को तैयार कर रहे हैं गर्म काम करने के लिए। वेल्डर के बारे में बता रहे हैं जो वेल्डिंग का काम होता है जो बहुत हीट होता है उनके लिए। तो आइए हम चेक करते हैं क्या क्या जरूरी होता है, सबसे खास जरूरी क्या होता है और क्यों होता है, दोनों में बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले वेल्डिंग कैप। वेल्डिंग कैप बहुत जरूरी होता है। कैप इसलिए होता है दोस्तों ताकि अपने सिर के ऊपर जो ओवरहेड वेल्डिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पैटर आएगा तो आपके सिर के ऊपर गिरेगा। वो जब सिर के ऊपर गिरेगा तो पूरा बाल जलेंगे और स्किन भी जलेंगे अंदर से, बहुत नुकसान होता है उससे। देन डस्ट मास्क। डस्ट मास्क इसलिए पहनते हैं दोस्तों ताकि वेल्डिंग का जो स्मोक आता है, जो धुआं आता है, वो क्या होता है, वो डस्ट होता है। वो डस्ट कहाँ जाएगा, हमारे नाक के अंदर जाके चेस्ट के अंदर मतलब बैठ जाएगा, उससे बीमारी हो सकता है, ज़्यादा बहुत भयानक बीमारी होता है उससे, इसलिए हम डस्ट मास्क पहनते हैं। थर्ड में है लेदर वेल्डिंग जैकेट। लेदर वेल्डिंग जैकेट इसलिए पहनते हैं दोस्तों ताकि जो वेल्डिंग का जो हीट आता है वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट ना आए। अगर हीट होगा तो उससे हम बीमार भी हो सकते हैं और बीमारी भी, बहुत बड़ा बीमारी भी हो सकता है उससे, इसलिए हम लेदर जैकेट का उपयोग करते हैं। देन लॉन्ग पैंट्स। ये दोस्तों लॉन्ग पैंट्स है, ये मैं बता दिया हूँ। लॉन्ग पैंट्स तो दोस्तों ऑलमोस्ट सभी के पास होते हैं। लॉन्ग पैंट्स मतलब ये जो पैंट हम पहनते हैं वो पूरा नीचे तक होना चाहिए, वो लॉन्ग पैंट्स है, तो वो भी कॉटन का होना चाहिए लॉन्ग पैंट्स। देन हाई टॉप लेदर वर्क बूट्स। हाई टॉप लेदर वर्क बूट्स होता है दोस्तों जो कि नॉर्मल शू से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल शू जहाँ तक रहेगा उससे थोड़ा हाइट होता है, ये हाई टॉप लेदर वर्क बूट थोड़ा हाइट होता है उससे, ताकि इसलिए होता है कि वो जो वेल्डिंग का जो स्पैटर गिरता है कहीं हमारे शू के अंदर न चला जाए, इसलिए थोड़ा हाइट रहता है और लेदर का होता है दोस्तों, ये मैंने बता दिया। और यहाँ पे है सेफ्टी ग्लासेस। सेफ्टी ग्लासेस दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग से पहले टैगिंग करते हैं, उस टाइम क्या होता है, हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट का यूज नहीं करते हैं। तो हम वेल्डिंग से पहले जो टैगिंग करते हैं उसके लिए ग्लासेस बहुत सेफ्टी के काम, सेफ्टी करता है, वो बहुत ही सुरक्षा देता है, इसलिए हम सेफ्टी ग्लास का यूज करते हैं दोस्तों। अगला है वेल्डिंग हेलमेट। वेल्डिंग हेलमेट दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो वेल्डिंग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वेल्डर के लिए जितना वेल्डिंग हेलमेट जरूरी है उससे
बल्कि कुछ भी जरूरी नहीं है। हालांकि जरूरी सब है, लेकिन सबसे अलग एक है वेल्डिंग हेलमेट। अगर वेल्डिंग हेलमेट नहीं है तो आपको सबसे पहले तो आंख तो खराब होगा ही, दूसरा ये पूरा फेस जल जाएगा। इसलिए वेल्डिंग हेलमेट बहुत जरूरी होता है। अगर समझ लो आपका फेस जल गया तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए वेल्डिंग हेलमेट तो 100% जरूरी है ही। अगर वेल्डिंग हेलमेट नहीं है तो वेल्डिंग करना ही नहीं चाहिए आपको। अगला है गॉन्टलेट टाइप ऑफ वेल्डिंग ग्लव्स। गॉन्टलेट टाइप ऑफ वेल्डिंग ग्लव्स का मतलब होता है, गॉन्टलेट का मतलब होता है लोहे के जैसा, मतलब लोहे का नहीं होता है, बस कुछ उसके जैसा ही होता है। थोड़ा हेवी ग्लव्स होता है वेल्डिंग के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक वेल्डिंग ग्लव्स पहने हुए हैं भाई। यहाँ तक हैंड वेल्डिंग ग्लव्स होना ही चाहिए लेदर का। देन लेदर अप्रन। अप्रन दोस्तों इसलिए पहनते हैं क्योंकि आपका जैकेट यहीं तक होता है, यहाँ तक, और यहाँ से आपको यहाँ तक ये खुला होता है, तो वेल्डिंग करेंगे तो जलेगा यहाँ पे। इसको सुरक्षा देने के लिए अप्रन होता है, जो कि आपको जो सामने कर रहे हैं या बैठ के वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे वेल्डिंग अप्रन का बहुत जरूरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है लेदर स्पॉट्स। लेदर स्पॉट्स दोस्तों इसलिए जरूरी होता है कि जो अप्रन और शू के बीच में जो गैप हो जाता है उसको कवर करने के लिए होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये इसलिए होता है दोस्तों कि जब आप हाइट को वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो जब हाइट को वेल्डिंग करेंगे तो उसका स्पैटल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो शू तो इतना हाइट होगा नहीं कि उसको रोकेगा, इसलिए वहाँ पे क्या करता है, जो शू होता है, ये जो मतलब शू होता है, इस और शू और बीच में जो गैप होता है उसको कवर करता है। इसलिए लेदर स्पॉट्स का यूज करते हैं। इतना यूज करने के बाद में रेडी नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, इतना सेफ्टी तो यूज करना ही करना है। अगर नहीं करें तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है दोस्तों। अभी मैं वो बात तो बताया नहीं कि आप वेल्डिंग कौन सा कर रहे हैं। अगर आप CO2 वेल्डिंग कर रहे हैं, CO2 गैस का इस्तेमाल करके मैग वेल्डिंग कर रहे हैं, CO2 गैस का यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर वहां पे आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो जो CO2 होता है वो आपका नाक के अंदर जाएगा, मतलब नाक से अंदर जाएगा। उससे कौन सा बीमारी होगा वो बताएंगे तो शायद आप कल से वेल्डिंग करना ही छोड़ देंगे। दोस्तों मैं बताने की कोशिश करता हूं, अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं और CO2 यूज करके वेल्डिंग कर रहे हैं, वो जो CO2 अंदर जाएगा उससे तो सडनली आपको इफेक्ट नहीं आएगा, बट जब इफेक्ट आएगा तो आप किसी काम का नहीं रहेंगे दोस्तों। वो मतलब इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है CO2 कि मतलब आपका सोचने का तरीका बदल देता है। वो आपको क्या सोचना है, क्या फैसला लेना है, सारे तरीका बदल देता है। CO2 इतना डेंजरस गैस है, ये जो मैग वेल्डिंग में यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों इतना सेफ्टी करने के बाद ही आपको वेल्डिंग स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।